आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। उल्लासनगर कैंप 3 निवासी और व्यवसायी रवि मनोहरलाल रोहरा ने विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उल्लासनगर 4 स्थित श्री निखिलेश्वर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की 14 जनवरी 2024 को आयोजित विशेष सभा में उनकी फर्जी हाजिरी और नकली हस्ताक्षर दर्शाकर उन्हें गैरकानूनी रूप से बैठक का हिस्सा बनाया गया। रवि रोहरा ने स्पष्ट किया कि वे 11 से 19 जनवरी 2024 तक अपने परिवार के साथ सिंगापुर घूमने थे और उस समय वह बैठक में ही नहीं थे। इसके बावजूद सोसाइटी के बैठक इतिवृत्त में उनका नाम क्रमांक 48 पर दर्ज मिला। साथ ही उनके नाम के सामने किसी ने झूठे हस्ताक्षर भी किए थे। इस संदर्भ में जब उन्होंने सोसाइटी के चेयरपर्सन संगीता छतपार और सेक्रेटरी विठोबा खोत से पूछताछ की तो उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। रोहरा का आरोप है कि यह फर्जीवाड़ा जानबूझकर इसीलिए किया गया ताकि बैठक में लिए गए पुनर्विकास संबंधित निर्णयों में उनका समर्थन दर्शाया जा सके। विट्ठलवाड़ी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस प्रकरण को लेकर सोसाइटी के अन्य सदस्यों में भी चिंता और असंतोष का माहौल बना हुआ है। इस संदर्भ में सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी से संपर्क करने की कोशिश की, मगर उनसे संपर्क नहीं हो सका। सर जी, मेरा नाम है रवि मनोहरलाल रोहरा। प्रसिद्ध 4 नंबर में मेरा दुकान है केमो एंटरप्राइजेस के नाम पर। और श्री निखिलेश्वर कॉम्प्लेक्स जो प्रसिद्ध है 4 नंबर 25 सेक्शन यूनिवर्स टाकीज के पीछे, जिसमें 39 दुकान और 39 मकान हैं। टोटल 78 यूनिट्स है। उसमें 14 जनवरी 2024 में एक रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव पास किया था, जिसमें मेरी डुप्लीकेट बोगस साइन है। उसमें मुझे पूरा संशय है कि ये साइन सेक्रेटरी और चेयरमैन ने की है। और उस 14 जनवरी के दौरान मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सिंगापुर गया हुआ था अपनी हॉलीडेज के लिए। तो ये मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस में सबमिट करवाए हैं और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उसमें पुलिस ने एक्यूज रखा है सेक्रेटरी और चेयरमैन को। सेक्रेटरी का नाम है विठोबा खोत और चेयरमैन का नाम है संगीता छातपार। और उन्होंने आईपीसी कलम 417, 465, 468 और 34 के दौरान 7/6/2025 में उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। और मैं आशा करता हूं कि वो जल्द से जल्द 41 का नोटिस उनको सर्व करके उनके ऊपर अटैक करेंगे। ये मेरी श्री सीनियर पीआई पड़वत साहब से विनती है कि आप उनमें खुद ध्यान देकर और जल्द से जल्द एक्यूज पर्सन को अटैक करें और पूरी तरह से इनकी इंक्वायरी करें। और श्री मनीषा अवाले जी जो उल्लासनगर के कमिश्नर हैं, मेरे उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो इस जो रीडेवलपमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है श्री निखिलेश्वर कॉम्प्लेक्स का, जो सेक्रेटरी एंड चेयरमैन जो अपनी मनमानी चला रहे हैं और बनावटी उन्होंने एक सुपरटेक एजेंसी द्वारा स्ट्रक्चरल ऑडिट कराई है, जिसके लिए हमने काफ़ी जनों ने विरोध किया है कि जो ये ऑडिट है ये कम्प्लीटली मैनिपुलेटेड है। इसके लिए मैंने कल अपने एडवोकेट सांगले द्वारा मैंने कल यूएमसी के ऑफिस में ये सबमिट भी करवाया है और उनसे अपील की है कि आप अपने पैनल पे, टाउन प्लानिंग पैनल पे, ये न्यूट्रल चैनल पे किसी बंदे को बिठाकर आप इनको स्ट्रक्चर ऑडिट फिर से करवाइए, ताकि 78 परिवार, इनोसेंट परिवार बेरोजगार और घर पर हेल्पलेस ना हो। आपको कब पता चला कि आपकी सिग्नेचर डुप्लीकेट हुए? जब कैसा पता चला आपको? सर, मैंने जब तकरीबन मार्च 2025 में मैंने मीटिंग अटेंड की थी, तब वहाँ पर रीडेवलपमेंट की बातें चल रही थी, तो उस बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। तब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स, 5 साल के डॉक्यूमेंट्स सोसाइटी से लिए और मैंने सोसाइटी में पाया 2022 से लेकर 2024 तक लगभग उन्होंने 4 से 5 बार मीटिंग्स में मेरी फॉर्ज सिग्नेचर की हुई है।
पर उस बात का मेरे पास एविडेंस नहीं है। अगेन 14 जनवरी का मेरे पास एविडेंस है कि मैं यहाँ पर कंट्री में मौजूद नहीं था। तो ये सीधी सीधी साबित हो रही है कि ये मेरे साथ जो है ना फॉर्जरी हुआ है। तो इसके लिए मैंने पुलिस से गुहार लगाई है और मैंने एफआईआर दर्ज की है। आपका वहाँ पे क्या है, शॉप है या सर मेरा वहाँ पर शॉप है, शॉप नंबर 39। ये बिल्डिंग कौन से बिल्डर को डेवलप करने देने की कोशिश कर रहे हैं? सर ये लगभग बिल्डर झलक कंस्ट्रक्शन नामक जो है मिस्टर नरेश वाधवानी, वीरेन वाधवानी, इनके जो चेयरमैन पर्सन है, इनके द्वारा लगभग ये एमओयू फाइनल होने के स्टेज पर है। और हमारी ये गुहार है जो गलत तरीके से जो ये हो रही है रीडेवलपमेंट का जो प्रोसेस हो रहा है, तो इसके बारे में जो रीडेवलपमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है, जो गलत तरीके से रीडेवलपमेंट हो रही है, तो इसकी शिकायत हमने असिस्टेंट रजिस्ट्रार कल्याण में श्री सुदाम काठी जी के पास हमारी हेयरिंग चल रही है लगभग 3 महीने से। हमारी उस हेयरिंग में हमारी अभी तक बातें चल रही है और जो भी न्याय मिलेगा वो मुझे पूरा विश्वास है अच्छी तरह से न्याय मिलेगा। डीडीआर ऑफिस में हमने गुहार लगाई है श्री किशोर मांडी के साथ, वहाँ पर भी हमारी बातें चल रही है। मुझे पूरा आश्वासन है कि वहाँ से भी हमें न्याय मिलेगा। और हमने श्री दीपक तावारे जी पुणे में जो आईएएस हैं, जो सोसाइटी के सबसे वरिष्ठ अधिकारी है, उनसे हमने अपॉइंटमेंट के लिए बात की है। कुछ दिनों में वो हमारी बात सुनकर उस पर फैसला सुनाने वाले हैं। तो मुझे पूरा आश्वासन है अपने लॉ एंड ऑर्डर पे, तो इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होगी और इनके ऊपर एक्शन होगा और हमें न्याय मिलेगा।